सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेई मेंस। तो इस सीरीज में हम सारे सब्जेक्ट्स के जो पीवाईक्यूज हैं लास्ट 5 to 10 ईयर्स के, उन सबको कवर कर रहे हैं एक शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में। सो चलिए शुरू करते हैं आपके आज के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो 6 अप्रैल 2024 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अप टू अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम टाइम टी। ठीक है, एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और एक्सेलरेट हो रही है, और वो कितनी स्पीड तक जा रही है? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा रही है टी टाइम में। फिर वो उसी स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती रहती है कितने टाइम तक? 3t टाइम तक। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ जर्नी विल बी, किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी एवरेज स्पीड? देखो, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। देखो, एवरेज स्पीड जो होती है ना, वो हमारी बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस, अच्छा टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है? तो जो उसकी फर्स्ट जर्नी है उसमें उसको टी टाइम लग रहा है, जो उसकी नेक्स्ट जर्नी है उसमें उसको 3t टाइम लग रहा है। ठीक है, तो t+3t टोटल टाइम लग रहा है 4t। डिस्टेंस निकालते हैं। तो जब उसने वो 0 से 80 पे गई, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो वो जब 0 से 80 पे गई टी टाइम में, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हमें d1 निकालना है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस फर्स्ट स्लॉट का, तो वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो जब फर्स्ट स्लॉट की अगर बात करें, तो फर्स्ट स्लॉट में जब वो 0 से 80 तक जा रही है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? 0 + 80 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 40। और टाइम कितना लग रहा है उसको? t। तो d1 की वैल्यू आ गई 40t। आई थिंक इतना क्लियर है। अब सेकेंड जर्नी का उसका डिस्टेंस निकालते हैं। स्पीड कितनी है? स्पीड है अब हमारी 80, क्योंकि वही जो फाइनल स्पीड है वही मेंटेन रहेगी। अब टाइम कितना लग रहा है? 3t। तो ये आ जाएगा 240t। आई थिंक इतना क्लियर हो रहा होगा। तो टोटल जो टाइम है हमारे पास वो कितना आ गया? टोटल टाइम कितना आ गया? 40, और ये आ गया कितना? 240t। तो ये हो जाएगा हमारे पास 280t। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 280t। टी से टी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 70 और किलोमीटर पर आवर। तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपने करने हैं एग्जामिनेशन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2024 मॉर्निंग शिफ्ट का। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉडी ट्रेवल्स 102.5 मीटर इन nth सेकेंड। एक बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है 102.5 मीटर इन nth सेकेंड में, और 115 मीटर वो ट्रेवल कर रही है n+2h सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? देखो, एक चीज समझने वाली है यहाँ पे, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो 5 सेकंड में कितना करेगी और 5वें सेकंड में कितना करेगी, कैसे निकालते हैं? तो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का फॉर्मूला होता है S = U + हाफ A और 2n-1। तो ये होता है फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकंड। अब देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें, एस क्या होता है? उस nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वही हमारा एस होता है। यू क्या होता है? इनिशियल स्पीड। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। एन क्या होता है? वो nth सेकंड। अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट वाले केस की, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है? 102.5। ओके, इनिशियल स्पीड कितनी है? यू प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? ए। और जो सेकंड है वो कौन सा सेकंड है? nth सेकंड ही है, तो ये 2n-1 ही रहने दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। और सेकंड केस की अगर हम बात करें, डिस्टेंस कितना है? 115। यू तो यू ही है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए ही है, बट 2n-1। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है? एन की जगह कितना है? n+2 है, तो -1 करते हैं। अब देखते हैं कितना आएगा। तो ये आ जाएगा 115 = u + हाफ a। अब 2n और +4 और -2, तो ये जाएगा 2n+3। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब एक काम करते हैं, सॉल्व करने के लिए सेकंड -1 करते हैं। अब सेकंड -1 करेंगे तो 115 में से अगर 102.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? ये 12.5 बचेगा। तो 12.5 = u से u कैंसिल हो जाएगा, फिर हाफ a कॉमन आ जाएगा। अब ध्यान देना, 2n+3 और माइनस करोगे 2n, फिर ये ब्रैकेट खुलेगा तो +1 हो जाएगा, तो 2n से 2n कैंसिल, 3 - 1 कितना होता है? 2। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा? एक्सेलरेशन इसमें कुछ गलत कर दिया क्या हमने?
देखो ये ना 2n+3, तो 2n+3 और माइनस करेंगे 2n और ये +1 2n, अच्छा ये 4 आएगा, सॉरी ये 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर हम अपने ऑप्शन चेक करें तो एक ऑप्शन जो है हमारा इससे मैच हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6.25 से। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ट्रेन ए जो है वो मूव कर रही है अलोंग 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो जो ट्रेन ए है वो 2 पैरेलल ट्रैक्स जो है उस पर मूव कर रही है, और एक ट्रेन जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, और एक ट्रेन जो है वो मूव कर रही है साउथ की तरफ उसी पैरेलल ट्रैक पे, उसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना समझ में आया? उसकी स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर पर आवर है। अब ध्यान देना, सबसे पहले तो हमें दो चीजें बतानी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी मीटर पर सेकंड में। तो देखो सबसे पहले तो ये है कि 72 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर को हम पहले क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वी ए वेलोसिटी ऑफ ए 72 किलोमीटर पर आवर है। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ठीक है, 18 4 और 4 5 20 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा। क्लियर है? और अगर हमें उल्टा करना होता, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता, तो हम मल्टीप्लाई करते 18/5 से। तो ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ बी हम निकाल लेते हैं 108 इंटू 5/18, तो ये कितना आ जाएगा 6 और 6 5 30, तो ये 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और किस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं। तो नॉर्थ को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, हम नॉर्थ को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, और साउथ को हम मान लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। तो जो ट्रेन ए है वो किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ, तो इसकी स्पीड आ गई प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड, और जो बी है वो साउथ की तरफ जा रही है, तो ये आ गई माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको लिखते हैं वी ऑफ बी ए। तो वी ऑफ बी ए क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इस तरह से ध्यान रखना है। अब वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, -30, ठीक है, और माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 20, तो यह जाएगा हमारा माइनस का 50 मीटर पर सेकेंड। सो आई थिंक इतना क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट चीज जो हमसे पूछ रखी है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड पूछ रखी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा वी ऑफ जी माइनस वी ऑफ बी। अब ग्राउंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, माइनस, और ये जो हमारा क्या है बी वाली ट्रेन है इसकी वेलोसिटी कितनी है, -30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया प्लस का 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, तो -50 और +30 जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का। क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज, तो एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है कि जो टी है वो हमारा बराबर है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स के। अल्फा बीटा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन बताना है कि कितना होगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन कितना होगा। तो कोई नहीं, निकालते हैं। तो देखो टाइम दे रखा है, ठीक है, एक्स हमें पता है, तो एक्स से हम क्या करेंगे, वी निकालने की कोशिश करेंगे। और वी क्या होता है वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, dx अपॉन dt होता है, ये ध्यान रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें शायद। देखो t है, तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, या एक काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही कर देते हैं। एक काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx, उल्टा करके लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, ये अल्फा कांस्टेंट है और ये 2x हो जाएगा और ये बीटा बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
डी टी अपॉन डी एक्स, देखो डी एक्स अपॉन डी टी हमारा v होता है, तो डी टी अपॉन डी एक्स हमारा 1 अपॉन v हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ओके, नाउ अगेन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन वी का हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन वी स्क्वायर, और v का हो जाएगा हमारा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 अल्फा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, x का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है v होता है, और बीटा का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया माइनस का 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 2 अल्फा वी। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये हो गया हमारा माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर, और डी वी अपॉन डी टी हमारा एक्सेलरेशन होता है, तो ये हमारा आ गया 2 अल्फा वी के बराबर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस a को यहीं पे रहने दो और माइनस साइन को भी उधर लेके चले जाओ, तो माइनस का 2 अल्फा, ये v है और ये v स्क्वायर है, तो ये 2 अल्फा v क्यूब हो जाएगा। ओके, तो अब अपने ऑप्शंस चेक करो कि a इज इक्वल्स टू माइनस का 2 अल्फा v क्यूब कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो इस तरह से जो है हमें क्वेश्चंस करने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रखा है 29 जनवरी 2024 इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। बोल रखा है पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस, जो पोजीशन चेंज हो रही है उसका ये दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू एक एक्सप्रेशन दे रखा है टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 20 टी और प्लस 15 इतने मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम जीरो, तो वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की जब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी के लिए टाइम चाहिए हमें। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, dx अपॉन dt करते हैं, dx अपॉन dt हमारा वेलोसिटी होता है, तो ये हो जाएगा हमारा टी क्यूब का 2t स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 12t और ये हो जाएगा 20t का होता है 20। ओके, अब एक काम करते हैं, इसका भी अगर हम डिफरेंशिएट कर दे, v को भी डिफरेंशिएट कर दे, तो वो एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट। तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt आ गया, इसका अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 4t और माइनस 12। तो उन्होंने बोल रखा है कि व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, जब आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस केस में वेलोसिटी कितनी है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, तो उस केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो टाइम निकालते हैं। एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो 4t माइनस 12 किसके बराबर आ गया, जीरो के, तो उस केस में t किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। तो एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तब टाइम 3 है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी जब टाइम 3 होगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी निकालनी है ना, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो अभी हमने निकाला है, ये वाला इक्वेशन ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू कितना था, 2t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 12, ये हो जाएगा 3 और प्लस 20। तो v इज इक्वल टू 9 9 टू 18 माइनस 36 और प्लस 20। तो v कितना आ गया, 20 30 38 38 माइनस 6, कुछ गलत तो नहीं किया ना, टाइम हमारा कुछ गलत किया है ना, टाइम हमारा ऐसे तो 2 आ रहा है, 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, वेलोसिटी कहीं ना कहीं हमने गलती की है स्मॉल सी। x इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 60 स्क्वायर प्लस 20t, हाँ देखो गलती क्या हुई है, ये 3t स्क्वायर होगा, ये 2t स्क्वायर नहीं होगा, ये 3t स्क्वायर होगा, और ये 12t, तो 3t का 3 टू जा ये 60 हो जाएगा हमारा। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे, ये 60, तो t की वैल्यू 3 ना आके 2 आएगी, तो जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा और ये भी 2 होगा, तो 12 टू जा ये 24 होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, और ये 8 होगा, तो ये 20 प्लस 8 28, अभी भी गलत तो नहीं कर रहे हैं कहीं पे, हाँ ये भी तो 3 है ना, ये 3 है क्योंकि ये 3t स्क्वायर है, तो 3t स्क्वायर है, तो 4 3 जा ये 12 हो जाएगा। ओके, तो 12 प्लस 20 32, 32 माइनस 24 करेंगे तो ये 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब ऑप्शन मैच हो रहे हैं, देखो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के वो एकदम प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। कोई भी क्वेश्चन हम ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट की जो उसको छोड़ रहे हो। तो अभी हमने 1-2 चैप्टर को कवर कर लिए हैं। अगर आप अभी इस टाइम पे भी सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसको फॉलो कर सकते हो ब्लाइंडली। इससे आपको देखो
अपने शेड्यूल से 10-15 मिनट्स निकाल कर अगर इस सीरीज़ को दोगे, तो कोई ऐसा हार्म नहीं हो जाएगा कि आपके शेड्यूल में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेज़ करने पड़ेंगे। 10-15 मिनट्स का तो हम वैसे भी ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन इससे जो होगा आपको आपके मार्क्स में, आपकी परसेंटाइल में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम तक हम इसके कम से कम कोशिश ये रहेगी कि 2000 प्लस क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर लें पीवाईक्यूज़ में। तो इतने क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है, अपने फ्री टाइम में ही, तो सोचो आपका स्कोर कितना ज़्यादा बूस्ट होगा इस चीज़ से। तो ये सीरीज़ कहीं न कहीं आपको हर बच्चे को फ़ायदा करने वाली है। सो